वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, इसमें हम बिना पट्टी बिना बेल्ट वाला ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो हमारी ब्लाउज की घड़ी है कुछ इस तरह आड़े कपड़े में हमें मिलती है। तो हमें सबसे पहले इस कपड़े की घड़ी चेंज करनी पड़ेगी। हमें इस तरह से आप इस तरह से खड़े भाग में इसे फोल्ड करेंगे। देखिए, इस तरह से हम इसे खड़े भाग में फोल्ड कर लेंगे। हम इस तरह खड़े भाग में इसे फोल्ड कर लिया है तो जो दोनों हमारे फ्रंट और बैक पार्ट है वो इसी में से हम निकालेंगे। सबसे पहले मैंने इसे हमें अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर फोल्ड करना है। इसके हिसाब से फोल्ड करना है। हमारा जो ब्लाउज है वो 34 इंच का मैं यहाँ पर बना रही हूँ। तो 34 इंच के ब्लाउज में हम 34 इंच का चौथा भाग 8.5 इंच प्लस इसमें 1.5 इंच करेंगे। मैंने यहाँ आधा इंच ज़्यादा लिया है क्योंकि हम यहाँ पर ये हमारा बिना बेल्ट का ब्लाउज है तो हम यहाँ पर फ्रंट और बैक पार्ट दोनों में टक्स लगाएंगे। जैसे लंबे हम बैक पार्ट में लगाते हैं वैसे टक्स हम फ्रंट पार्ट में भी लगाएंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा लिया तो मैंने 11 इंच पर फोल्ड कर लिया है। आप अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग आपका जितना भी चेस्ट हो उसका चौथा भाग करिए, उसमें आप 2 या 2.5 इंच प्लस कर दीजिए। आप 2.5 इंच प्लस कर यहाँ पर लगा सकते हैं। देखिए, इस तरह से मैंने इसे फोल्ड कर लिया है जितना मुझे चाहिए। इसके बाद ये जो हमारा कपड़ा रहेगा वो हम स्लीव्स में यूज़ करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लंबाई पर निशान लगाएंगे। लंबाई हमारी जितनी भी हमें लंबाई चाहिए, देखिए ब्लाउज की जितनी भी हमें लंबाई रखनी है उसमें हमें 1 इंच को प्लस करना है। तो मैं यहाँ पर 14 इंच की ब्लाउज हमारी रेडी लंबाई चाहिए तो मैं इसमें 1 इंच प्लस कर यहाँ पर 15 इंच पर निशान लगा दूँगी। देखिए, और ये निशान हम बंद भाग की साइड से लगाएंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने 15 इंच लंबाई पर निशान लगा लिया है। ये हमने बंद भाग की तरफ निशान लगाया है। 15 इंच की लंबाई पर हमने निशान लगाया है। 15 इंच हमें ब्लाउज की लंबाई, यानी कि हमें जब रेडी ब्लाउज मिलेगा वो 14 इंच का मिलेगा जो हमें चाहिए था। तो इस तरह 1 इंच प्लस कर हमने ब्लाउज की लंबाई पर निशान लगा दिया। अब इसके बाद हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर का निशान लगाने के लिए शोल्डर का चेस्ट के अनुसार कितने शोल्डर और कितना आर्म होल हमें रखना है उसका वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पर। मैं यहाँ आई बटन में भी उसका लिंक दे दूँगी तो आप जाकर वहाँ चेक कर सकते हैं। यहाँ 34 इंच का हमारा चेस्ट है तो मैं 5.5 या फिर 5.25 इंच 5.75 5.5 या 5.25 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। मैंने यहाँ पर 5.25 इंच यानी कि 5.75 इंच पर निशान लगाया है। अब इसके बाद इस तरह आड़े में हमने शोल्डर का निशान लगा लिया। शोल्डर का निशान लगाने के बाद इस तरह खड़े भाग में हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। यहाँ से आर्म होल का निशान भी हमें 34 इंच चेस्ट में हम यहाँ पर आर्म होल का निशान 5.5 या 5.25 इंच पर लगा लेंगे। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही मैंने यहाँ पर आर्म होल पर निशान लगाया है। अब एक बार हम इस वाले निशान को भी चेक करेंगे। देखिए, 5.25 इंच पर भी ये हमारा जो निशान है यहाँ पर भी बराबर आना चाहिए ताकि ये वाले जो हमारे आर्म होल का जो निशान है वो एकदम सीधा आए। तो एक बार हम यहाँ पर भी चेक कर लेंगे। इसके बाद जो हमने ये आर्म होल का निशान लगाया है इसे हम इस तरह से सीधा कर देंगे। देखिए, हमने ये सीधा कर दिया। सीधा करने के बाद हम यहाँ पर गोलाई देंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। सबसे पहले हम ब्लाउज में बैक पार्ट निकालते हैं। बैक पार्ट की कटिंग करने के बाद ही हम फ्रंट भाग भी निकालेंगे। अब यहाँ हम बिगर बेल्ट का ब्लाउज बना रहे हैं तो हम दोनों पार्ट को साथ में भी कट कर सकते हैं। बस हमें जो आर्म होल की गोलाई देनी होती है वो फ्रंट भाग में थोड़ी कम देनी होती है और बैक वाले पार्ट में हम गोलाई ज़्यादा देंगे, आधा इंच फ्रंट भाग से। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आर्म होल की गोलाई दे देती हूँ। ये हमारा बैक पार्ट है तो आर्म होल की गोलाई मैं यहाँ पर 1.5 इंच की रखूँगी। देखिए, इस तरह से 1.5 इंच पर हमने निशान लगाया और आर्म होल की गोलाई हम यहाँ पर दे देंगे। देखिए, ये आर्म होल की गोलाई मैंने दे दी है। गोलाई देने के बाद अब हमारा आ जाता है चेस्ट। तो चेस्ट का निशान हम लगा लेते हैं। चेस्ट हमारा है, देखिए इस तरह से चेस्ट हमारे हैं 34 इंच। तो 34 इंच का चौथा भाग आ जाता है 8.5 इंच। हमने ये 8.5 इंच पर निशान लगाया और 2 इंच हमने यहाँ पर प्लस किया है, सिलाई मार्जिन छोड़ा है।
इसके बाद देखिए, इसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर हमारी, ये जो भाग होता है हमारा कमर का होता है। देखिए ये जो भाग होता है हमारी कमर का भाग होता है। कमर हमारी यहाँ है 30 इंच, तो 30 इंच का चौथा भाग हो जाता है 7.5 इंच। 7.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। इसके बाद कमर, देखिए कमर वाले भाग में, देखिए यहाँ पर कमर वाले भाग में मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है। 2 इंच का हमने सिलाई मार्जिन लिया है और आधा इंच हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया है। एक्स्ट्रा हमने क्यों लिया है कमर के यहाँ पर, जब हम पीछे बैक पार्ट बनाएंगे तो यहाँ पर हम टक्स लगाते हैं। इस तरह आधा इंच का टक्स हम लगाते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इसके बाद मैं यहाँ दोनों निशानों को मिला दूँगी। ये हमारा चेस्ट वाला भाग हो गया और ये हमारी कमर हो गई। अब इसके बाद हमें इसमें नेक पर निशान लगाना है। तो नेक के लिए, देखिए नेक के लिए मैं चौड़ाई यहाँ पर ले रही हूँ 3 इंच। ये हमारा बैक नेक है और लंबाई हम अपने अकॉर्डिंग रखेंगे। मैं 8 या 9 इंच, आपको जितनी लंबाई लेनी हो अपनी बैक नेक की उतनी आप यहाँ पर रख सकते हैं। मैं यहाँ गोलाई में इसको शेप कर रही हूँ। देखिए इसके बाद आप किसी भी शेप में इसे कट कर सकते हैं। ये हमारा जो बैक पार्ट है वो रेडी हो गया है। इसी तरह इसी निशानों को लेकर हमें फ्रंट भाग भी तैयार कर लेना है। उसमें बस हम आर्म होल के शेप को आधा इंच कम करेंगे और साथ ही साथ जो हमारा फ्रंट भाग का नेक रहेगा वो छोटा रहेगा। 6 या 6.5 इंच जितना भी आपको रखना हो आगे वाला नेक उसको रखेंगे। तो हम फ्रंट भाग की भी इसी तरह से मार्किंग कर लेते हैं। जैसे हमने बैक पार्ट की कटिंग की है वैसे ही निशान लगाकर हमें जो हमारा फ्रंट भाग है वो भी रेडी करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लंबाई पर निशान लगा लेते हैं। लंबाई हमने जैसी बैक पार्ट में ली है 15 इंच, वैसे ही लंबाई हमें यहाँ पर भी लेनी है फ्रंट वाले भाग में भी। देखिए इस तरह से मैंने 15 इंच पर निशान लगा दिया। अब इसके बाद शोल्डर भी हमारे सेम रहेंगे। शोल्डर यहाँ पर हमने 5.25 इंच 5.75 इंच लिए थे, तो यहाँ पर हमारे शोल्डर भी सेम रहेंगे। उसके बाद हमारा आर्म होल भी हमारा सेम आ जाएगा। जैसे हमने बैक पार्ट में लिया है 5.6 इंच, इस तरह से आर्म होल भी हमारा सेम आ जाएगा। यहाँ पर हम एक बार देखिए इस तरह से हमें मेजर कर लेना है ताकि हमारा जो आर्म होल का और शोल्डर का भाग है इस तरह से ये सीधा आ जाए। इस तरह से मैंने इसको सीधा कर दिया है और हमें यहाँ पर आर्म होल की गोलाई देनी है। अब हमने जो आर्म होल की गोलाई बैक पार्ट में दी थी वो दी थी 1.5 इंच। यहाँ पर हम 0.25 इंच यानी आधे में से आधा इंच हम कम कर लेंगे और यहाँ पर फ्रंट भाग की गोलाई दे देंगे। देखिए इस तरह से फ्रंट भाग हमारा जो आगे का हिस्सा होता है वो सकरा होता है और पीछे हमारे शोल्डर का जो हिस्सा होता है वो चौड़ा होता है। इसीलिए आगे का हिस्सा अगर आगे आप पीछे जितनी बैक पार्ट जितनी आप गोलाई दे देंगे तो जो आगे जो फुग्गे जो पड़ जाते हैं आस्तीन के यहाँ पर जो फुग्गे निकलने की समस्या होती है वो इसीलिए होती है, वहाँ से आपकी फिटिंग सही से नहीं हो पाती। इसीलिए आपको यहाँ पर जो गोलाई है वो कम रखना है हमारे बैक पार्ट से। देखिए इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं। अब इसके बाद हमारा चेस्ट का निशान भी वही रहेगा। यहाँ हमारे चेस्ट हैं, देखिए यहाँ हमारे चेस्ट है 8.5 इंच 34 का चौथा भाग और यहाँ पर 2 इंच हमने यहाँ प्लस कर लिया है सिलाई मार्जिन का। ये 2 इंच मैंने सिलाई मार्जिन का प्लस कर लिया है। अब इसके बाद अब हमारी कमर आ जाती है। कमर हमारी यहाँ है 30 इंच, तो 30 इंच का चौथा भाग 7.5 इंच। 7.5 इंच पर मैंने निशान लगाया और हम 2.5 इंच यहाँ पर भी कमर में एक्स्ट्रा मार्जिन का लगाएंगे। देखिए हमने 2 इंच तो सिलाई मार्जिन रखा और आधा इंच मैंने ज़्यादा यहाँ पर लिया है क्योंकि हम कमर में भी जो हमारा आगे वाला भाग भी है उसमें भी हम टक्स लगाने वाले हैं, इसीलिए हम यहाँ पर एक्स्ट्रा आधा इंच का मार्जिन लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया है। जो हमारा पूरा कमर का भाग है वो देखिए हमारा कमर का पूरा जो भाग है वो 10 इंच है और चेस्ट हमने लिए हैं यहाँ पर 10.5 इंच के। चेस्ट और कमर में आधा इंच का डिफरेंस है। देखिए इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं। अब इसके बाद आ जाता है हमारा आगे का गला, नेक। हम आगे की नेक की विड्थ जो चौड़ाई रहेगी वो तो उतनी ही रखेंगे 3 इंच, जैसे हमने पीछे बैक पार्ट की अभी ली है। उसके बाद लंबाई जो होती है
मिनिमम लंबाई आप 6 इंच रख सकते हैं। नॉर्मल लंबाई 6 इंच होती है, लेकिन आप छोटा या बड़ा पहनना चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग इसकी लंबाई रखें। देखिए अब इसके बाद हमें 6 इंच यहाँ पर लंबाई ले ली है। लंबाई लेने के बाद इस तरह से हम यहाँ पर गोलाई या किसी भी शेप में आपको गला आपका रखना है वैसा आप रख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर निशान लगा लिए हैं। ये दोनों निशान हमने, ये हमारा फ्रंट भाग हो गया और वो वाला हमारा हो गया बैक पार्ट। तो दोनों पार्ट हमारे इस तरह से रेडी हैं। अब ये मैंने अस्तर पर अभी आपको निशान लगा कर बताया है। ये हम अस्तर कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद जो हमारा मेन फैब्रिक होता है ब्लाउज का, उस पर ऐसे ही रख कर कटिंग कर देंगे। अब इसके बाद हमारी आ जाती है स्लीव्स। तो पहले मैं इन दोनों पार्ट को कट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ कि स्लीव्स आपको किस तरह से कट करनी है। देखिए मैंने यहाँ पर फ्रंट, हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की इस तरह से कटिंग करके अलग कर लिया। अब इसके नेक भी इसके नेक को भी आप कट कर लीजिए। देखिए अब इसके बाद हम यहाँ पर स्लीव्स कटिंग करेंगे। जो साइड में कपड़ा हमारा बचा हुआ था उसमें से हम स्लीव्स निकालेंगे। तो सबसे पहले स्लीव्स कटिंग करने के लिए हम इसे 4 भाग में फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से देखिए मैंने 4 भाग में यहाँ पर कपड़े को फोल्ड कर लिया। अब 4 भाग में कपड़े को फोल्ड करने के बाद से पहले हम बंद भाग की तरफ से, ये वाली हमारी खुली साइड है और ये वाली हमारी बंद साइड है। बंद साइड की तरफ से हम लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई का निशान लगाएंगे हम 5 इंच पर। देखिए यहाँ पर मुझे रेडी जो ब्लाउज की लंबाई चाहिए वो 4 इंच चाहिए। तो आप यहाँ पर 1 इंच बढ़ाकर, यानी अगर आपको 4 इंच की आस्तीन चाहिए रेडी तो आप 5 इंच की लगाएंगे, और अगर आपको 3 इंच की जो स्लीव्स की लंबाई चाहिए रेडी तो आप 1 इंच बढ़ाकर 4 इंच पर निशान लगाएंगे। मैंने यहाँ पर 1 इंच बढ़ाकर 5 इंच पर निशान लगा लिया है। अब इसके बाद देखिए ये 5 इंच का हमने इधर भी निशान लगा लिया। इस निशान को मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर हमने निशान को सीधा कर लिया है। अब जो हमारी खुली वाली साइड है उसमें से हम 2.5 इंच माइनस करेंगे। देखिए ऊपर की साइड से इस तरह 2.5 इंच हमें माइनस करना है, कम कर कर निशान लगाना है। हमने 2.5 इंच पर इस तरह नीचे की साइड में निशान लगा दिया है। अब हमें इस वाले निशान को यहाँ पर ऐसे मिला लेना है। देखिए जो हमारी बाजू की आगे की साइड होती है वो इस तरह से लंबाई में आएगी और नीचे की साइड गोलाई में हमें कम कपड़ा रखते हैं, तो इसीलिए जो खुली वाली भाग है उसमें हम माइनस करेंगे 2.5 इंच। ये तिरछा निशान लगाने के बाद अब हम इसके सेंटर में, देखिए ये हमारा सेंटर है, सेंटर में हम आधा इंच की इस तरह से गोलाई दे देंगे। सेंटर में गोलाई, देखिए मैं आपको यहाँ सेंटर में गोलाई देकर बताती हूँ। एक तरह देखिए हमें यहाँ कॉर्नर पर नहीं बढ़ाना है, सिर्फ सेंटर में ही इस तरह से आधा इंच की गोलाई देनी है। मैंने यहाँ पर आधा इंच की गोलाई दे दी है। गोलाई देने के बाद मैं अभी इसे कट कर लेती हूँ। ये मैंने यहाँ पर इसे कट कर लिया। वाली बाजू की जो आगे वाली साइड होती है हमारी, उसमें हमें इस तरह से गोलाई देनी होती है, पत्ती का शेप बनाना होता है। तो हमारी जो चारों, इसे हम खोल लेंगे इस तरह से। हमें सिर्फ एक ही साइड, आस्तीन की एक ही साइड में जो पत्ती वाली डिज़ाइन है वो बनानी होती है। तो हमें इस तरह से खोल लेना है अपनी स्लीव्स को। अब ये मेरे पास डबल कपड़ा है तो दोनों स्लीव्स में एक एक साइड इस तरह से पत्ती वाली डिज़ाइन हमारी आ जाएगी। उसके लिए हमें क्या करना है, जो ये वाला कॉर्नर है, जो सेंटर है, यहाँ से हम कटिंग नहीं करेंगे। देखिए मैंने यहाँ से सीधा इस तरह से ले गई। इसके बाद हल्का सा आधा इंच इस तरह से मैं अंदर की साइड निशान लगाकर फिर अपनी स्लीव्स को इस तरह से, देखिए हमें ऐसे पत्ती की साइड देनी है। आप 1-2 बार कोशिश करेंगे तो आपको आ जाएगा। मैं आपको इस साइड भी बता देती हूँ। देखिए इस साइड में आपको लगाकर बताती हूँ। इस तरह से हम यहाँ से सीधा ही रखेंगे और इस तरह से हम पत्ती की डिज़ाइन यहाँ पर बनाएंगे।
और इसे मिला देंगे हम हमारे ऊपर वाले भाग से। ऊपर वाले भाग में और नीचे जो हमने कटिंग करी है उनमें हमने किसी भी प्रकार का निशान नहीं लगाना है। इस तरह से पत्ती आप बना लेंगे। अब मैं इसे कट कर देती हूँ। देखिए यहाँ से मैं सीधा ले जाऊँगी और इसे हमने कट कर लिया। आगे वाले भाग भी हम दोनों बराबर ही रखेंगे। देखिए इस तरह से हमारी जो ये पत्ती वाली भाग है ये कट कर रेडी हो चुकी है। अब ये हमारी जो भाग है वो एक आस्तीन में, देखिए एक आस्तीन में हमारी एक साइड हमारा जो गोलाई है वो मोटा वाला भाग हमें मिलेगा और एक साइड में जो हमने पत्ती की डिज़ाइन कट की है वो लगेगा। तो ये वाला जो भाग होता है जहाँ हम पत्ती की डिज़ाइन कट करते हैं वो हमारे फ्रंट भाग में लगता है। ये वाली जो स्लीव्स की ये वाला जो भाग है वो हमारे फ्रंट भाग में लगेगा और जो ये गोलाई वाला भाग होता है वो लगेगा हमारे बैक पार्ट में। ऐसे ही हमें दोनों आस्तीन को लगाना है। देखिए तो हमने यहाँ पर दोनों भाग की कटिंग कर ली है और साथ ही हमने स्लीव्स को भी कट कर लिया है। इसका स्टिचिंग का वीडियो भी जल्दी ही चैनल पर आ जाएगा। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।